नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो सबको हैरान करने वाले थे, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बढ़त बनाई हुई है, लेकिन नतीजों में महायुति आगे निकल गई और फिर ये भी कहा जाने लगा कि भतीजे ने चाचा को पीछे कर दिया। लेकिन अब शरद पवार का ये कहना है कि भले ही ईवीएम की मदद से, उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम का हवाला देते हुए और ये आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम की मदद से भले ही महायुति जीत गई हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है वो उनके साथ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके से अब तो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आ गए, सब कुछ हो गया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी चुन लिए गए, सब कुछ खत्म हो गया है, और वहीं पर अब महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो इनमें जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कहीं ना कहीं अब भविष्य के खतरे को लेकर के भी बात हो रही है, और खास करके शरद पवार की जो बात हो रही है कि शरद पवार जो है वो बहुत ही पीछे रह गए। और ये हमेशा से होता रहा है कि जब भी चुनावी नतीजे आए हैं तो इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल के नेता हैं या फिर जो भी पार्टियां हैं वो हमेशा से ईवीएम का एक हवाला या फिर ईवीएम पर सारा का सारा वो ठिकरा फोड़ देते हैं। तो जो शरद पवार का ये कहना है कि भले ही वो ईवीएम की मदद से जीत गए हो, लेकिन उनकी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है, इसमें क्या आपको कोई तर्क दिखता है? नहीं, बिल्कुल सही। कई ऐसे संदेह हैं जिनको कहा जा सकता है। आप ये देख लीजिए कि राज ठाकरे की पार्टी के एक जो है उम्मीदवार थे, हाँ। उनको जो है 3 वोट मिला, तो वो सवाल ये कर रहे थे मीडिया से कि आखिर मेरे घर वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरी बीवी ने नहीं वोट दिया मुझे, मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने वोट नहीं। तो ये शंका जाहिर करते। एक और भी बात है कि चुनाव आयोग मतगणना से ठीक 2 दिन पहले तक, जहां तक मुझे मालूम है, और ये मैं अगर सही बोल रहा हूं तो उस दिन तक वो वोट परसेंटेज बताता रहा। अभी कई ऐसे कंट्राडिक्ट आए हैं जिसको लेके एक जो है एक आंदोलन हो रहा है, जिस पे चुनाव आयोग ने उस गांव के 80 लोगों पे जो है क्या कहते हैं कि जो है केस दायर कर दिया कि अफवाह फैला रहे हैं। उस गांव के लोगों ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया था, लेकिन वहां से बीजेपी को शायद 220 या 320 या 420 जो है वोट पड़े हैं ईवीएम में। तो ये कैसे हो गया? वहां के लोग, पूरे गांव के लोग आंदोलित हैं। मीडिया में उस खबर को जो है काफी प्रमुखता से सोशल मीडिया में चल रहा है। तो ये सारी चीजें कह रही है। इसके साथ ही साथ शरद पवार ने एक और बड़ी बात कही कि जनता में उत्साह नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, और ये ईवीएम के जरिए जो है सरकार जो है महाराष्ट्र की जनता का जो बहुमत है उसका अपहरण किया है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष में आए हुए एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, ये सभी लोग इसका बचाव कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आ गई है तो इस तरह की जो है दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं करने चाहिए, जिससे जो है क्वेश्चन होता है। लेकिन ये वाकई में ये एक अप्रत्याशित है कि जिस तरह से हरियाणा में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से जो सर्वे आ रहे थे वो काफी जो है उलट साबित हुए। और एक और भी उलट होने की बात है, ये है कि जिस तरह से आंधी चली है महाराष्ट्र में, इस तरह की आंधी नहीं थी। जो जमीनी रिपोर्ट कर रहे थे वो भी अपने बयान में, अपने ट्विटर पे या हर जगह जहां भी लिख रहे थे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या इंस्टा पे, वो भी कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है। हाँ, ये है कि सरकार बना सकती है, लेकिन इस तरह से सरकार बनेगी कि महाविकास आघाड़ी को जो है वहां पे डेकोरम पूरा, वहां पे विपक्ष का जो नेता बनने के लिए उसके पास डेकोरम पूरा करने के लिए नहीं है। तो ये काफी कुछ चीजें जो है संशय पैदा करता है। इस तरीके की बातें इसलिए भी कही जा रही थी क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में जो मुद्दे थे वो लगभग बराबर ही थे, हिंदू मुसलमान, बस नारे भी बराबर दिए गए थे। और वहां महाराष्ट्र में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया था, झारखंड में भी काम किया था। मैं वही कंपेयर कर रहा हूं कि झारखंड में भी काम किया था, झारखंड में भी नारे दिए गए थे, झारखंड में भी जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, सबको मैदान में उतारा गया था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उतारा गया था। जबकि महाराष्ट्र में ज्यादा डर था, महायुति ज्यादा डरी हुई थी, उसके नेता ज्यादा डरे हुए थे, और झारखंड को लेकर के उस तरीके की बातें नहीं थी। लेकिन झारखंड का नतीजा बिल्कुल अलग आता है और महाराष्ट्र का नतीजा बिल्कुल अलग आता है।
इसी को लेकर के भी सवाल खड़ा किया गया कि आखिर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, क्योंकि एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि एक छोटा स्टेट दे दो और एक बड़ा स्टेट ले लो, बड़ा सही है ना, बात है। क्योंकि राजस्थान की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, इससे पहले जो लोकसभा चुनाव से पहले जो जिन राज्यों में चुनाव होने थे और उसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा गया था, तो उसमें भी आप देख लीजिए कि यही बात हुई थी। अगर छत्तीसगढ़ के क्या रिजल्ट आए थे और राजस्थान मध्य प्रदेश जो जबकि थे, छत्तीसगढ़ को लेके पूरा हिंदुस्तान की सारी मीडिया, यहाँ तक कि कई हमारे रिपोर्टर जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वो खुशी मना रहे थे। कई लोग जिनका नाम मतलब ओपनली नहीं कही जाती, लेकिन वो हम लोगों से पूछ रहे थे कि अरे यार छत्तीसगढ़ तो हमको विश्वास ही नहीं था कि हमको मिलेगा। इस तरह की भाषा का तो ये सारी चीजें हैं जिसके बाद जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल, तमाम तरह के सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं और ईवीएम पर इसलिए भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। वैसे खैर, आपको क्या लगता है कि शरद पवार ने जो आरोप लगाया है और कहा है कि ईवीएम की मतलब हेर फेर से वहां पर महायुति की सरकार बन गई हो, लेकिन जनता निराश है, क्योंकि जनता जो है वो महाविकास आघाड़ी को चाह रही थी। तो इस निराशा की वजह यही है और जनता जो है उनके साथ नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के साथ है। तो शरद पवार के इस आरोप को आप कैसे देखते हैं और क्या आप भी मानते हैं कि क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या फिर ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।